ومن جانب آخر سمعنا أن في هذه الحوزة المباركة يدرس العرفان على ضوء كتاب ابن العربي، وهذا خطر على الحوزة ولا سيما على شبابنا، فإن كتاب ابن العربي كل من قرأ هذا الكتاب يعتقد بأنه زنديق ولا إيمان له بالله تعالى وتقدس. العرفان هو الأحكام الإلهية، العرفان الحقيقي هو معرفة فقه آل محمد، هذا هو العرفان الحقيقي. ولهذا الالتزام بالعرفان الحقيقي هو معرفة الأحكام الإلهية ومعرفة فقه آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والعمل بها هو حقيقة التقوى الذي أشار إليه تعالى بقوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد فسر في الروايات حقيقة التقوى بالالتزام بالواجبات الإلهية والاجتناب عن المحرمات الإلهية، هي حقيقة التقوى. العرفان بمعنى كشف الحقائق ورفع الستار عن الحقائق كما هو المصطلحهم، بمعنى كشف الحقائق والعلم بالغيب، مجرد وهم لا حقيقة له ولا واقع له، وخلاف النص قوله تعالى: لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسوله. ومن هنا يكون هذا الدرس خطر على الحوزة ولا سيما على شبابنا، وعلينا أن نكون في يقظة وحذر من هذه الأمور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइम अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं, और आज की हमारी वीडियो हमारा सिलसिला तसव्वुफ़ और तशय्युअ नामी किताब में से जो दुरूस आपकी खिदमत में पेश किए जाते हैं, जो इक़्तिबासात उस किताब के पेश किए जाते हैं, उस मौजू की वीडियो है हमारी। और आज का जो मौजू है हमारा, वो इस किताब का एक बाब है, इस्लामी ज़ुहद और सूफ़ी ज़ुहद। यानी ज़ुहद जो इस्लाम ने बताया है, ज़ुहद का मेयार जो इस्लाम ने बताया है, इस्लामी तालीमात में ज़ुहद से क्या मुराद है, और सूफ़िया के यहाँ ज़ुहद जो है उसका मेयार क्या है, और सूफ़िया के यहाँ जो बताया गया ज़ुहद है वो क्या है। हम एक दफ़ा फिर क्लियर कर दें, इस सिलसिले की हर वीडियो के आगाज़ में हम एक बात क्लियर करते हैं कि हमारी इस सीरीज़ का या इस वीडियो का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ जैसा कि इस किताब लिखने की ज़रूरत जो पेश आई उसमें बताया गया था मुसन्नफ़ की तरफ से, कि सिर्फ़ और सिर्फ वो ये है कि हम तसव्वुफ़ और तशय्युअ में फ़र्क जो है, यानी तशय्युअ और तसव्वुफ़ के बीच ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, उसको वाज़ह करें अपने सुनने वालों को। क्योंकि अक्सरियत जो बरादरान की है या जो मकतब के अंदर नौजवानों की है वो यही समझते हैं, और बदकिस्मती से आजकल तो ज़्यादा ज़ोर भी चूँकि तसव्वुफ़ को इरफ़ान का नाम दे दिया गया और सूफ़िया को आरफ़ बिल्लाह का नाम दे दिया गया, तो वो यही समझते हैं कि ये ही चीज़ है।
और इस किताब, ये जिस किताब के जवाब में लिखी गई है, डॉक्टर शबीबी की किताब जो मिस्र से छपी थी, जिसमें बताया गया था कि तसव्वुफ़ को जन्म देने वाली जो कोख है वो शीयत की है। तो इसी बुनियाद पे किताब लिखी गई थी और इसी वजह को क्लियर करने के लिए हमारी ये सीरीज़ है। हमारा मकसद खुदा न खास्ता तसव्वुफ़ पे यकीन करने वाले या तसव्वुफ़ से जो रिलेटेड हमारे बहन भाई हैं उनकी दिल आज़ारी या दिल शिकनी या खुदा न खास्ता उनके ऊपर कोई ज़ाती हमले नहीं करना है। सिर्फ़ इस फ़र्क को वाज़िया करना है कि तसव्वुफ़ और तशय्यो दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग नज़रियात हैं, दो अलग अलग मकतबा फ़िक्र हैं। हम कबल इसके कि इस किताब का इक़्तिबास जो है, आज का चैप्टर जो आपकी खिदमत में पेश करे, उससे पहले हम एक चीज़ क्लियर करना चाहते हैं। जब भी इस सीरीज़ की वीडियो अपलोड होती है या तसव्वुफ़ के ऊपर उमूमी तौर पे दूसरी वीडियो में बात होती है, तो बल्कि इसके एक मौसूफ़ की तरफ से ऐलान भी किया गया था कि बड़े बड़े मुज्तहिदीन जो हैं वो मुल्ला सदरा के तसव्वुफ़ के मतलब कायल रहे हैं। और फिर इमाम ख़ुमैनी का मशहूर ज़माना जुमला कोट किया जाता है, जुमला कि व मादरा का माँ मुल्ला सदरा। तो हमने इसके जवाब में एक बात कही थी कि मकतब के अंदर शुरू से जो अक्सरियत है, जो ज़्यादातर फ़ुक़हा और बुज़ुर्गान गुज़रे हैं, वो इसका इल्मी रद्द करते रहे हैं। और कुछ उलमा फ़ुक़हा या मुज्तहिदीन जो हैं वो इसके हक़ में भी हैं। यानी जिस तरह क़िबला मोहम्मद हुसैन नजफ़ी अल-मरूफ़ डक्कू साहब ने हाफ़िज़ुल्लाह ताला ने अपनी किताब इक़ामतुल बुरहान में लिखा कि आज इसको जदीद नाम दे के, यानी तसव्वुफ़ को इरफ़ान का नाम दे के मकतब के अंदर उसको सैर कराई जाती है। जी, मकतब के नौजवानों को उससे करीब किया जाता है। असल में जो इसके रद्द में है, इल्मी रद्द में है, वो क्यों है? वो वजह यह है कि आइम्मा इत्तहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हद लकीर खींची अकायद के मामलात में, नज़रियात के मामलात में, अगर मैं उनका अपने आप को पैरोकार कहलाता हूँ, अगर मैं उनका शिया हूँ, जी, शिया का मतलब पैरोकार, गिरोह, मुहिब, जो भी आप मतलब ले लें, काफ़ी मायने हैं इस लफ्ज़ के, तो फिर मुझे उस हद लकीर तक ठहर जाना चाहिए। फिर फ़लसफ़े के नाम पे या मुख्तलिफ़ चीज़ों के अक़ीदत के नाम पे, मवद्दत और मोहब्बत के नाम पे, या ख़ुद साख्ता घड़ी हुई जो क्या कहना चाहिए नज़रियात है, जिसे आप इरफ़ान का नाम दे दें, तसव्वुफ़ का, फिर उसके नाम के ऊपर मुझे वो हद लकीर जो है क्रॉस करने का कोई हक़ नहीं। तो जो इसके हक़ में हैं उनके पास अपने दलाइल हैं। अब अकायद के मामले में शख्सियात ना इधर की देखी जाएंगी ना उधर की देखी जाएंगी। यानी जब एक बंदा न्यूट्रल होके, मोतदिल होके बैठेगा और देखेगा, सर्च करेगा, पढ़ेगा, तो वो दलाइल कहाँ से लेगा, उसके मनाबे क्या होंगे? कुरान और मुस्तनद आइम्मा इत्तहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायात। अब वो शख्सियात जो तसव्वुफ़ के हक़ में हैं मकतब जाफ़रिया में, ना उनको देखेगा, ना जो रद्द में है उनको देखेगा। वो देखेगा इन दोनों में से नज़रिया जो है वो करीब कुरान व अहले बैत कौन सा है। यानी कुरान हमें किस तरह रहनुमाई फरमाता है ज़िंदगी में, अकायद में, अमाल में, अहकाम में, और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या। और फिर वो सूफ़िया या तसव्वुफ़ को पढ़ेगा, फिर तसव्वुफ़ के बारे में आइम्मा अहले बैत की मुस्तनद जो रवायात हैं वो पढ़ेगा, तो नतीजा ख़ज़ कर लेगा। ना सिर्फ तसव्वुफ़ के मामला में बल्कि अकायद के मामला में कभी भी शख्सियात या बड़े बड़े नामों को नहीं देखा जाता। ये जो लोग आपको कंफ्यूज कर देते हैं, यानी एक बंदा मोमिन के ज़हन में एक सवाल आ भी जाता है तो आपको किसी भी बड़े इमाम ख़ुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह, शहीद मुताहरी रिज़वानुल्लाह अलैह, जी, ये सब बड़ी शख्सियात हैं। नज़रियाती इख्तिलाफ आपस में बुज़ुर्गान का भी होता है, फ़ुक़हा का भी होता है, लेकिन एक मोमिन के आने वाले सवालों का दरवाज़ा इसलिए बंद कर देना कि ये बात जनाब ख़ुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह के नज़रियात के ख़िलाफ़ जा रही है किसी और बड़ी शख्सियत के। यानी मैं एक बात जो मुझे तस्लीम नहीं हो रही, हज़म नहीं हो रही, जिसे उर्फ़ आम में कहते हैं कि हज़म नहीं हो पा रही, लेकिन मैं उसको ज़बरदस्ती हज़म करने की सिर्फ़ इसलिए कोशिश करूँ चूँकि जनाब डक्कू क़िबला मोहम्मद हुसैन नजफ़ी साहब जो हैं हमारे उस्तादों में से हैं, चूँकि उन्होंने इसकी तायीद की, तस्दीक की, तो मैं अब उसको ज़बरदस्ती नहीं, मुझे कुरान और अहले बैत की तरफ रजू करना चाहिए। कुरान क्या कहता है? डक्कू साहब ने एक नज़रिया पेश किया है, क्या करीब कुरान और अहले बैत है, तो फिर मुझे अकायद जो हैं वो तरतीब देने चाहिए। इसी तरह अगर कोई भी बात जो है वो भले एक बड़ी से बड़ी शख्सियत ने की हो, लेकिन वो आपकी समझ में नहीं बैठ रही, या आप रुजू करते हैं उस बात के दूसरे रुख की तरफ, तो वो आपको ज़्यादा कुरान और अहले बैत के करीब नज़र आता है। ना सिर्फ आपको नज़र आता है बल्कि मुज्तहिदीन की एक अक्सरियत को आता है। तो इससे खुदा न खास्ता उस शख्सियत का रद्द नहीं हो गया कुल्ली तौर पर,
यानी जब तसव्वुफ़ के बारे में बात करें और कहा जाए कि जी ये इमाम खुमैनी अलल्लाह मकामा हो या शहीद मुतहरी अलल्लाह मकामा हो, इनके देखें जी ये इन्होंने इनकी खुदा न खासा इंसल्ट कर दी इनके नज़रियात के, तो ये बात करने वाला ख़ुद जाहिल मुतलिक है। यानी उसको पता ही नहीं है फिर कि इरफ़ान के मामला में ख़ुद जनाब इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह और उनके एक उस्ताद इनका आपस में इख्तलाफ है। तो इल्मी इख्तलाफ होना, मासूमीन अलैहिस्सलाम के अलावा दुनिया में कोई ऐसी 15वीं शख्सियत नहीं जो मासूम हो और जिससे इल्मी इख्तलाफ ना हो सके। तो इन धोखों से, इन कन्फ्यूज़न पैदा करने वालों से, मामा पोशों से बचें और अकायद को तरतीब में कुरान और अहले बैत से लें। तरतीब देने में मदद जो है वो कुरान और अहले बैत से लें। शख्सियात को देख के आप अकायद बनाएंगे तो ज़िंदगी भर आप जनाब इधर उधर की उसमें कैफियत में रहेंगे, कभी इधर कभी उधर। चूँकि शख्सियात, एक शख्सियत आपकी आइडियल है, उसके कायद आप लेते हैं, लेकिन आपको उनकी तस्दीक जो है या वो बात आपको हज़म नहीं होती जब आप कुरान या नहजुल बलागा या दीगर मासूमीन अलैहिस्सलाम की तालीमात की तरफ रुजू करते हैं, तो फिर आप ज़हनी उसकी नफ्सियाती उसका शिकार हो जाते हैं। यानी एक बात आपका ज़मीर, आपका दिमाग, आपका कल्ब हज़म नहीं कर पा रहा। मिसाल के तौर पे यही जो हम अल्लाह ताला के अलावा किसी से मदद लेने के मामले में अक्सर हम कहते हैं कि जनाब जो दरवाज़े मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बंद कर दिए, यानी कुरान ने बंद किया, अपने पहले ही सफ़े, पहले ही आयत, पहले ही पैराग्राफ में अल्लाह ताला ने बता दिया कि तमाम जहानों का पालने वाला सिर्फ़ अल्लाह है, तमाम जहानों का रब सिर्फ़ अल्लाह है। अब इसका मतलब है कि कुरान ने वो फाटक, वो दरवाज़ा बंद कर दिया कि आप मोहब्बत, अकीदत, फ़लसफ़े के नाम पे अल्लाह के अलावा भी किसी को रब गर्दानें या कहें। अब वो बंद कर दिया। अब उसकी ज़ेल में पूरी नहजुल बलागा पढ़ लें, पूरी अमीरुल मोमिनीन की सीरत पढ़ लें, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ लें, आपको उस कुरान का बंद किया हुआ दरवाज़ा बंद ही मिलेगा। तो मुझे ये बताइए, यानी इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का ख़त मौजूद है जिसमें नाम लेकर कहा गया है कि ख़बरदार जो लोग हमें रब समझते हैं या कहते हैं जी हम उनसे ऐलान बरात करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि जो दरवाज़ा, जो फाटक, जो बाब कुरान ने बंद किया, मासूमीन ने भी बंद रखा, अब इज्तिहाद और फ़लसफ़ा के नाम पर कोई मुज्तहिद, कोई आलम, कोई मुफक्कर, कोई दानश्वर इस दरवाज़े को खोलने की जुर्रत कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। और हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़े मामा पोश, बहुत बड़ा नाम जनाब, उसने अपनी एक मजलिस में कह दिया कि जनाब वो छूट मिलती है, अली को रब कहा जा सकता है। एक और साहब उठे, वो भी बहुत बड़ा नाम, लाखों में उनके चाहने वाले, उन्होंने मिंबर पर बैठ के जनाब इसी पाकिस्तान में मुल्तान शहर में उन्होंने फरमा दिया कि जनाब तुम लोग तो पैदा ही अली की बंदगी के लिए हुए हो, अली की इताअत के लिए हुए हो, अल्लाह की बंदगी तुम्हारे बस से बाहर है। तो ये सारे जो गुल खिलाए हुए हैं, जो अकायद को गुंजाइश, यानी गालियत की तरफ जाने की मोमिनीन को गुंजाइश खुद ही कुछ मामा पोशों की तरफ से दी जाती है। जो कुरान ने दरवाज़े बंद कर दिए हैं मेरे अजीज़ों, उनको कोई मुज्तहिद हो, सब काबिल एहतराम है, कोई फ़क़ीह हो, कोई आलम हो, कोई बहुत बड़ा मुनाज़िर कोई भी हो, वो अपने नज़रियात और फ़लसफ़ा के नाम पे उन दरवाज़ों को नहीं खोल सकता। ये पैगाम कुरान और अहले बैत है। हम उस दरवाज़े को कभी अपने ऊपर कैसे खोल सकते हैं जिसके ऊपर बंद करके कुफर लगा के गए हों मासूमीन अलैहिस्सलाम, यानी एक रेड लाइन खींच के गए हों कि ख़बरदार। यानी वसीयत में मौला अली क्या फरमाते हैं कि बेटा जब पुकारो अल्लाह को पुकारो, क्योंकि देना ना देना बस, ये अल्फाज हैं कि बस उसी के इख्तियार में। अब कहा जाता है जी वसीयत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के लिए थी, आम बंदे के लिए नहीं थी। तो अब मुझे ये बताएं कि ये इमाम के ऊपर कैसा इल्ज़ाम है कि अपनी औलाद के लिए उनके और अकायद हैं, यानी कुछ और अकायद वो माज़अल्लाह दे रहे हैं, और अपने मानने वाले आम सादा लोग मोमिनीन के लिए उन्होंने कुछ और दरवाज़े रखे हुए। ये इमाम के ऊपर इल्ज़ाम है। बींगा इमाम, बतौर इमाम, जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए मौला का फरमान है, कुलिया है, कायदा है, वही एक आम हज़ारों साल बाद पैदा होने वाले भी उनके मानने के लिए वही कुलिया और कायदा है मौला का। जो एक आम मोमिनीन के लिए मौला की तालीमात हैं वही जनाब हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम के लिए मौला की तालीमात हैं। बींगे इमाम, ये नहीं हो सकता कि इमाम की दो तालीमात हों, एक अपनी फैमिली के लिए, अपने कुछ करीबियों के लिए, और एक आम आप और मुझ जैसे मोमिनीन के लिए। तो ये जो धोखा दिया जाता है
कि आप समझ नहीं सकते, हर चीज़ का बातिनी मतलब होता है। देखें, ये भी मैं क्लियर कर दूं, इब्तदाइया थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह आपको इन वीडियोस में कोशिश करते हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करें, आपको कुरान और अहले बैत के नज़दीक लाएँ, शख्सियात के नज़दीक ना लाएँ। धोखा ये बातिनी मतलब का देखें, ये वहाँ से जड़ लेते हैं, वहाँ से इस चीज़ की शह लेते हैं कि कुरान के कुछ मुतशाबिहात हैं जनाब, कुछ महकमात हैं। अब पहली बात तो ये है, चैलेंज का लफ्ज़ तो खैर मुझ जैसा कम इलम यूज़ नहीं कर सकता, ना दावा का कर सकता है, हाथ जोड़ के दरख्वास्त का तो कर सकता है मुझ जैसा कम इलम। मेरी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि अपने अपने फेवरेट शख्सियात, चाहे मुज्तहिदीन में से हों, चाहे आलमों में से हों, उनसे पूछें कि कुरान ने कायद के मामले में कोई चीज़ मुतशाबह छोड़ी। जो मुतशाबिहात हैं वो अहकामात के हवाले से हैं, यानी एक हुक्म या एक अहकाम आया था, उससे बेहतर किसी और आयत में वो आ गया, उसको इमाम समझ सकते हैं, उसके बारे में कह सकते हैं कि ये हर बंदे, चूँकि ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि ख़ुद कुरान ने कहा है कि अहले इल्म, यानी अगर इसकी तशरीह सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से ली जाए तो मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के अलावा इनकी तशरीह मुतशाबिहात की कोई नहीं जानता, और आम बंदा जो है वो मुतशाबिहात को लेकर फितना फसाद पैदा करता है। ये खुलासा है उस आयत। तो बात करने का मकसद ये है कि अकायद के मामले में कोई चीज़ कुरान ने शुबह वाली नहीं छोड़ी, मुतशाबिहा नहीं छोड़ी, ना मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने छोड़ी है। चूँकि अकायद के मामले में कहा जा रहा है कि इसमें छूट नहीं है, शिरक माफ़ नहीं होगा, फिर उसी में अगर हमें मुतशाबिहा चीज़ें दे के छोड़ दिया जाए तो फिर हमारा क्या कसूर है। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि चैलेंज का लफ्ज़ नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि किसी आलम या मुज्तहिद से रब्ता करके ये पूछिएगा कि अकायद के मामले में कोई मुतशाबिहात हैं, वो जितने हैं अहकामात के मामले में हैं। अकायद के मामले में कैसे आपको कुरान या अहले बैत ये कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें मुबहम हैं। अगर मुबहम हैं तो फिर शिरक ख़फ़ी क्या है। यानी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शिरक ख़फ़ी से बचो। उनके एक सहाबी फरमाते हैं कि मौला ये शिरक की कौन सी टाइप है, यानी खुलासा पेश करो। तो इमाम मिसाल क्या देते हैं कि स्याह रात में स्याह पत्थर के अंदर स्याह चलता कीड़ा तुम्हें जैसे नज़र नहीं आ सकता, ऐसे ही गैर महसूस तरीके से शिरक तुम्हारे अंदर दाखिल हो जाता है, तुम्हें नज़र नहीं आता। अगर अल्लाह के अलावा किसी से दुआ मांगना, अल्लाह के अलावा किसी को हाजत रवा समझना, अल्लाह के अलावा किसी को रिज़्क़ देने वाला समझना, अल्लाह के अलावा किसी को औलाद देने वाला समझना, शफा ज़िंदगी देने वाला समझना, अगर ये शिरक एलानी नहीं है, शिरक ख़फ़ी नहीं है, तो फिर शिरक जो है वो किस चिड़िया का नाम है भाई। फिर ये इमाम किस शिरक से हमें मतनब्बे कर रहे हैं कि ख़बरदार, जैसे स्याह रात में स्याह पत्थर में से चलता स्याह कीड़ा नज़र नहीं आता, ऐसे बाज़ दफ़ा शिरक ख़फ़ी जो है इंसान के अंदर हलूल कर जाता है, पैदा हो जाता है, उसको पता नहीं चलता। अगर हर चीज़ ही मोहब्बत, अक़ीदत और वलायत तकवीनी के तहत हलाल है, अली को रब मानना भी जनाब जायज़ है, अली से रिज़्क़ मांगना भी जायज़ है, अली से औलाद मांगना, फिर ये शिरक ख़फ़ी क्या है, फिर शिरक क्या है, फिर इसकी तशरीह करें। अगर मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तालीमात को हर बंदा समझ नहीं सकता तो हर बंदा उनसे फिर हिदायत कैसे ले सकता है, साबित करें, आए बैठे सामने। अजीब जनाब कहानियाँ, अजीब फ़लसफ़े, सीधे सीधे दीन को, सीधी सीधी दीनी तालीमात को जनाब बेड़ा गर्क करके रख दिया एक आम आदमी के लिए। किसी ने तसव्वुफ़ का उसको वो पहना दिया, किसी ने तसव्वुफ़ का नाम इरफान रख के कमीज़ पहना दी, किसी ने जनाब मोहब्बत और अक़ीदत के नाम पे को आके अपना लिबास पहना दिया और आम आदमी को कुरान, नहजुल बलागा, सहीफ़ा, इन चीज़ों से दूर कर दिया कि ख़बरदार तुम इसका कोई और मतलब ले लोगे जनाब, जब भी पूछो या जब भी रहनुमाई लो तो हमसे लो, हम मामा पोश किस लिए हैं, हमने 20-20 साल क्यों गाले हैं, हम कुम्मी और नजफी क्यों हैं, हमने आगे करना क्या है, और तो काम हमें आता नहीं। अगर तुम हमें इस सीट से भी हटा दोगे, खुद ही जनाब रग़बत पैदा कर लोगे दीन को समझने की, तो फिर हम किधर जाएंगे। तो ये मेरे अजीज़ों इस चीज़ को समझें। किस्सा मुख्तसर अकायद के मामले में मैं फिर अर्ज़ करता हूँ, दस बदस्ता अर्ज़ करता हूँ कि कोई भाई जो बड़े से बड़ा आलम हो, कोई मुज्तहिद हो, उससे रब्ता कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, अपनी तसल्ली कर लीजिएगा अकायद के मामले में क्या शख्सियात को देखा जाएगा, क्या शख्सियात को फॉलो किया जाएगा, या कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम से मदद ली जाएगी। जो फाटक, जो दरवाज़े मासूमीन ने अगर गैरुल्लाह से मांगने का दरवाज़ा बंद किया है, आप किसी मुज्तहिद की, मुझे या किसी पूछने वाले को मिसाल नहीं दे सकते कि वो जायज़ समझते हैं। अगर वो समझते हैं वो उनका अपना फ़ेल है। हमारे पास नस मौजूद है कुरान से और अहले बैत के फरमान से। अगर हम एहतियात के तौर पे कि कहीं शिरक ख़फ़ी के ही हम मुर्तकब ना हो जाएं, अगर हम गैरुल्लाह को किसी भी नुमान से, वसीला से हट के
मकाम शफात और वसीला तक ठीक है, उससे हट के अगर हम नहीं पुकारते, एहतियात करते हैं, तो ये एहतियात हमें खुद कुरान और नहजुल बलागा ने सिखाई है। हमारे पास रोज़े क़यामत बेहतर जवाब होगा अगर हम गलत साबित भी हो गए इस मामले में। हम कुरान आगे कर देंगे, नहजुल बलागा आगे कर देंगे, आले मोहम्मद के फरमान आगे कर देंगे, और तुम्हारे पल्ले क्या रह जाएगा अगर तुम गलत साबित हो गए। अगर क़यामत में या अली मदद इस तरह से वलायत तकवीनी और इस तरह की कहानियों वाली जो कॉन्सेप्ट है उससे या अली मदद साबित ना हुआ तो तुम क्या करोगे। बहरहाल अब आपकी खिदमत में उन कुछ मुज्तहिदीन के नाम और इल्मी काम पेश करते हैं कि जो कहा जाता है ना जी, मुज्तहिदीन से बढ़ गए, मुज्तहिदीन से ये हो गया, कि मुज्तहिदीन में भी एक अच्छी खासी तादाद उन मुज्तहिदीन और फुक़हा की है कि जिन्होंने खुल के तसव्वुफ़ का इल्मी रद्द किया है, चाहे आप उसको इरफान का नाम दें या ना दें। अभी आपकी खिदमत में चंद नाम पेश करते हैं। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी, तसव्वुफ़ के हवाले से इनकी किताब क़याम इमाम ज़माना में अलैहिस्सलाम में कुछ बाब, कुछ पैराग्राफ बन गए, वह पढ़ लीजिएगा। आयतुल्लाह सिस्तानी तसव्वुफ़, इब्न अरबी और मुल्ला सदरा से दूर रहने की नौजवानों को तलकीन करते हैं। आयतुल उज़्मा इसहाकुल फ़याज़, जिनका क्लिप आपने शुरू में सुना, आपने ख़ुद गुफ्तगू समात फरमाई, ये भी मुज्तहिद हैं। इसके बाद आयतुल्लाह जाफ़र सुबहानी, आयतुल उज़्मा अबुल कासिम खोई अल्लाह मुकामा, जो कई मुज्तहिदीन के उस्ताद हैं जनाब। आयतुल्लाह हुसैन बरोजर्दी, आयतुल्लाह सादक रूहानी, अल्लामा मजलिसी और दीगर कई फ़ुक़हा हैं जिनका आगे भी जिक्र आएगा कि इन्होंने खुलकर इब्न अरबी के नज़रियात, मुल्ला सदरा के नज़रियात और तसव्वुफ़ का खुल के रद्द किया और कहा कि जब आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने ये दरवाज़ा बंद कर दिया तो फिर हम इसको फ़लसफ़ा के नाम पर कैसे खोल सकते हैं। अब कुछ इल्मी खिदमात आपको, कलमी काम, इल्मी काम कि तसव्वुफ़ के रद्द में क्या ये सिर्फ नज़रियाती तौर पे रहे या इल्मी तौर पे भी इसके ख़िलाफ़ मुतहरक रहे, तो आएँ अब आपको वो सुनाते हैं जनाब। जैसे मैंने आपको बताया कि आयतुल्लाह सिस्तानी हाफिज़ुल्लाह जो हैं वो नौजवानों को इब्न अरबी और मुल्ला सदरा के अफ़कार से दूर रहने की तलकीन करते हैं। वहीद खुरसानी, आयतुल्लाह वहीद खुरसानी जो हैं हाफिज़ुल्लाह, वो असफ़ार अरबा मुल्ला सदरा की किताब को एक ढोंग करार देते हैं। जनाब आयतुल्लाह साफ़ी गुल पायगानी ने एक किताब लिखी, नगरशी बर फ़लसफ़ा और इरफ़ान, और मुल्ला सदरा और इब्न अरबी का खुल के इस किताब में रद्द किया। अब ये सारे मुज्तहिदीन हैं। आयतुल्लाह नासिर मुकारम शराज़ी हाफिज़ुल्लाह ने इब्न अरबी और मुल्ला सदरा के वहदतुल वजूद के नज़रिया को बुत परस्ती से तशबीह दी और इस नज़रिया को या इसके हामिल अफराद को नजस तक कहा। आगे चलिए, आयतुल्लाह जाफ़र सुबहानी ने इब्न अरबी और मुल्ला सदरा के फॉलोअर्स को खाइन कहा। अब ये अब आप खुद देख लें, ये हम नहीं कह रहे, ये बड़े बड़े नाम ही कह रहे हैं। अच्छा जी, आयतुल उज़्मा अबुल कासिम खोई ने मुल्ला सदरा को नजस कहा और अपनी एक किताब में इसका जिक्र बाब नजासत में किया। आयतुल्लाह हुसैन बरोजर्दी ने अपने हौज़े में इब्न अरबी और मुल्ला सदरा को पढ़ाने पर पाबंदी लगाई। अब आप देख लें, पाकिस्तान में भी किसी जगह मुल्ला सदरा का फ़लसफ़ा नहीं पढ़ाया जाता, इसकी क्या वजह है? अगर सब मुत्तफ़िक हैं, अगर मुल्ला सदरा इल्मी तौर पर गैर मुतनाज़ शख्सियत है जनाब, हालांकि हम इंशाल्लाह पहले भी बता चुके हैं, आने वाली सीरीज़ में भी बताएंगे। अभी एक साहब को थोड़ी सी इल्मी ख़ारिश हुई है और मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया, एक पोस्ट भी लगाई, वो उसको इल्मी ख़ारिश हुई है कि वो उठ के आयतुल्लाह मोहम्मद सैयद नजफ़ी साहब की किताब कामतुल बुरहान के रद्द में इल्मी सीरीज़ लेके आना चाह रहा है। तो इंशाल्लाह जैसे वो सीरीज़ आएगी तो फिर देखिएगा, फिर अगर बात हमारे उस्ताद क़िबला मोहम्मद सैयद नजफ़ी डक्कू साहब पर आएगी तो फिर कोई उस्ताद भी इल्मी तौर पर इल्मी गलतियों से महफूज नहीं रहेगा। हम उसकी गलतियाँ इंशाल्लाह आपके सामने लाएँगे, आप बेफिक्र रहें। अच्छा जी, अपने रिसाला एतकादात में अल्लामा मजलिसी ने मुल्ला सदरा का रद्द किया। आयतुल्लाह सादक रूहानी ने सूफिया के अफ़कार को आले मोहम्मद के अफ़कार से मुतसादम करार दिया। मुक़द्दस उर्दबेली जनाब अज़ीम मुहक़्क़िक़ हैं, अज़ीम मुहद्दिस हैं, इन्होंने हदीक़तुल शिया में इब्न अरबी का रद्द किया। शेख हुर आमली जो हैं बहुत बड़ी शख्सियत, यानी वसाइल शिया जो हमारी रवायात का एक बहुत बड़ा मजमूआ ज़ख़ीरा है अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम का, ये उसके लिखने वाले हैं शेख हुर आमली। इन्होंने रिसाला तसव्वुफ़ के नाम से एक किताब लिखी और इन दोनों यानी इब्न अरबी और मुल्ला सदरा के नज़रियात और फ़लसफ़े का उसमें खुल के रद्द किया। आयतुल्लाह नासिर मुकारम शराज़ी दौरे हाज़िर के माशाअल्लाह एक बहुत बड़ा नाम, इनका पहले भी हवाला आया। इन्होंने इरफ़ान इस्लामी में इरफ़ान इस्लामी यानी इस्लाम का इरफ़ान क्या है, जो अभी आपको इधर इस किताब से भी बताया, वो उस नाम से किताब तरतीब दी इरफ़ान इस्लामी, और उन्होंने भी इस किताब में ये वहदतुल वजूद वाला नज़रिया,
और फ़िरौन को तायब होकर मरा, इस तरह के नज़रियात इब्ने अरबी के और उनके ऊपर तस्दीक, यानी मुल्ला सदरा इब्ने अरबी के इस कौल को कि फ़िरौन तायब होकर मरा है, मुल्ला सदरा फरमाते हैं इस कौल को मेंशन करके कि मुझे इस कौल से सिदक की और तहकीक की खुशबू आती है। अब आप ये देखें कि जो चीज़ खुली कुरान और अहले बैत के ख़िलाफ़ चली जाए उसको कैसे हज़म किया जाए, उससे कैसे इल्मी इख्तिलाफ़ ना किया जाए। तो ये कुछ मुज्तहिदीन और उनका इल्मी काम आपकी खिदमत में पेश किया, उनके नाम खिदमत में पेश किए कि जनाब ये जो कहा जाता है कि सारे मुज्तहिद और फ़ुक़हा जो हैं वो तसव्वुफ़ के कायल हैं या उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, छोटे मोटे इख्तिलाफ़ हैं। यानी कोई मुज्तहिद उनको नजस कह रहा है मुल्ला सदरा के नज़रियात को, कोई बाब निजासत में उसका जिक्र कर रहा है, कोई उसके पैरोकारों को खाइन कह रहा है, ये छोटे मोटे इख्तिलाफ़ हैं। अब चलते हैं जी इस किताब तसव्वुफ़ और तशय्यो के उस चैप्टर की तरफ, उस मौजू की तरफ जो आपको बताया, इस्लामी ज़ुहद बामुकाबला सूफ़ी ज़ुहद। ये इसके सफ़ा नंबर 192 यानी 192 पे ये इसका चैप्टर है जिसमें लिखा है, यानी जिसका आगाज़ हो रहा है कि अगर तसव्वुफ़ का इसके नुक्ता आगाज़ से मुताला किया जाए और इसकी हद आखिर पर भी नज़र रखी जाए, जिसे बाज़ मौलफ़ीन तसव्वुफ़ ने यूँ बयान किया है कि उसकी हद आखिरी वजूद की नफ़ी करके, उसकी हद आखिर जो है अपने वजूद की नफ़ी करके खुदा के साथ हमनशीनी है। इस तमाम तर मुताले से इंसान इस नतीजे पर पहुँचता है कि तसव्वुफ़ का इब्तदाई मरहला सख्त कशी और भूख के अज़ाब सहने और तर्क लज़्ज़ात पर मुश्तमिल है, जैसा कि रिसाला कशीरिया के सफ़ा 20 पर जनाब जुनैद बगदादी का ये कौल मनकूल है कि हमने तसव्वुफ़ को कीलो काल से हासिल नहीं किया, बल्कि हमने इसे भूख, तर्क दुनिया और तर्क लज़्ज़ात से यानी हासिल किया है। यानी जो लज़्ज़तें इस्लाम ने जायज़ और हलाल भी करार दी हैं, ये तबका उनको भी अपने ऊपर तर्क कर देता था कि जितना अपने नफ्स पे हम जुल्म करेंगे उतना हम अल्लाह से करीब होंगे। ये सूफिया का नज़रिया है। मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ये नज़रिया नहीं है। आपने शादियाँ भी की हैं, आपकी औलादें भी थीं, आप इसी दुनिया में रहे हैं, आपने ग़ज़ाएँ भी खाई हैं, आपने इसी दुनिया में रह के जनाब अपने नफ्स को मारने का तरीका बताया है। वो है इरफान असली, इरफान इस्लामी। ये कोई बहादुरी नहीं है कि आप जंगलों में चले जाएं, हम दुनिया से किनारा कश हो जाएं, जहाँ हमें शैतान वर्गलाने के लिए शैतान के हथियार ही मौजूद ना हो। यानी आँखों को गैर महरम से बचाने के लिए कोई गैर महरम ही मौजूद नहीं है, तो फिर आपकी क्या बहादुरी है। गाने सुनने के लिए आपके पास जंगल में गाने मौजूद ही नहीं है, आप नहीं सुन रहे, तो इसमें क्या बहादुरी है। बहादुरी तो फिर है कि इसी दुनिया में, इसी सोसाइटी में जनाब इसी के बीच में रहते हुए इन चीज़ों से किनारा किया जाए। अच्छा जी, बाद सूफिया ने कुरान मजीद फुरकान उम्मीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 73 जिसमें कहा गया कि हमने कहा कि गाय के गोश्त का एक टुकड़ा मकतूल के जिस्म पर मारो और इस तरह अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा करता है कि तफसीर करते हुए कुछ सूफिया कहते हैं कि एक मुर्दा से दूसरे मुर्दा को ज़िंदा करने का हुक्म का राज ये है कि कल्ब अनवार मार्फत से, इस कल्ब जो है अनवार मार्फत से इस वक्त तक ज़िंदगी नहीं पा सकता जब तक सख्त मेहनत के साथ बदन को मार ना दिया जाए, यहाँ तक कि बदन एक रस्मी चीज़ बनकर रह जाए और इसकी कोई हकीकत ना हो। इसी रिसाले में सहल बिन अब्दुल्ला शोस्तरी से मनकूल है कि मैंने 6 बरस की उम्र में कुरान हिफ्ज़ किया, फिर मैं रोज़ाना रोज़ा रखता, मेरी ग़ज़ा नाने जोई हुआ करती थी, यहाँ तक कि मैं 12 बरस का हो गया। 13 बरस की उम्र में मुझे एक मसला पेश आया जिसके हल के लिए मैंने अपने ख़ानदान वालों से बसरा जाने की इजाज़त तलब की। आखिरकार मैं बसरा गया, मैंने वहाँ के उलमा से वो मसला पूछा तो किसी ने भी मुझे इसका तसल्ली बख्श जवाब ना दिया। फिर मैं उलमा से मायूस होकर आबदों यानी सूफ़ियों के पास गया। आबदों की जमात में एक आबद था जिसका नाम था अबू हबीब हमज़ा बिन अब्दुल्ला। मैंने इससे वो मसला पूछा तो इसने मुझे मसले का जवाब दिया। मैं मुतमिन होकर शोस्तर आया, मैंने जौ की गज़ा शुरू कर दी। मैंने 1 दिरहम के जौ ख़रीदे। मैं रोज़ाना 1 ओकिया भर नान से रोज़ा अफ्तार करता, इसके साथ नमक या सालन नहीं लेता। चुनाचे 1 दिरहम के जो थे वो पूरे साल तक मुझे काफ़ी हो गए। फिर मैंने दिल में तय किया कि आइंदा मैं लगातार 3 शब व रोज़ रोज़ा रखूँगा, चौथी शब को इफ्तार करूँगा। यानी अब ये रोज़े का तरीका किस शरीयत में आया है। बहरहाल चुनाचे मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया। फिर कुछ अरसे बाद 5 रोज़े रखता मुसलसल और छठी रात जाके इफ्तार करता। 5 रोज़े हैं एक साथ। इसके बाद 25 दिन रोज़े रखने लगा और 26वीं रात इफ्तार करता। इसके बाद मैंने ज़मीन की सैर व सियाहत फिर शुरू कर दी, यानी वही कश्फ और अलाम, और फिर मैं उड़ने लग पड़ा और ये वो। बहरहाल इसी तरह एक सूफ़ी मुर्शिद जो है अपने मुरीदों को वसीयत करते हुए कहते हैं कि उजाड़ मकामात पर तुम्हारी खलवत होनी चाहिए। उजाड़ मकामात पर जहाँ बंदा ना बंदे की ज़ात हो वहाँ जाओ। और भूख जो है वो तुम्हारा खाना होना चाहिए।
और तुम्हारी गुफ्तगू मुनाजात होनी चाहिए। इस हाल में या तो मर जाओगे या खुदा तक पहुँच जाओगे। अब ये देखें, ये आइमा इत्तहार ने जो इनकी तालीमात को अपने से मुतसादम कहा, वो ये वजह है। मतलब ये नज़रिया, ये तालीमात कि जनाब या तो भूख से मर जाओ तो यहाँ अल्लाह मिल जाएगा, ये अम्बिया ने, नबी आखिर ज़मा ख़ातिमुल अम्बिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां ने, उनके जानशीनों ने, अहले बैत ने, कुरान ने, ये कहाँ इस तरह की तालीमात पेश की। ये नफ्स कशी का कौन सा नज़रिया है कि जो ये पेश किया जाता है कि जंगलों में चले जाओ, उजाड़ों में चले जाओ, शादियाँ ना करो, मोटे लिबास पहनो, ग़ज़ाएँ जनाब कभी, यानी वो आपने सुन लिया 5-5 रोज़े इकट्ठे रखे जा रहे हैं। जिस समय ताकत नहीं रहेगी तो नफ्स जो है वो हमें बुरे कामों की तरफ। ये भाई एक ताकतवर मोमन होते हुए, इसी ज़माने में रहते हुए, बेहतरीन चीज़ों के मौजूद होते हुए अपने आप को ताबे कुरान व अहले बैत रखना या ताबे अहकामात इलाही रखना, ये है इरफान। ये कौन सा इरफान है? खैर, यहिया बिन मुआज़ ने कहा कि अगर भूख बाज़ार में फ़रोख्त होती तो आखिरत के तलबगार बाज़ार जाते और भूख के अलावा कुछ ना ख़रीदते। अब्दुल्ला बिन सहल शोस्तरी 15 दिन खाना खाते थे और जब माह रमज़ान शुरू होता तो हलाल ईद दिखाई देने तक कुछ खाते नहीं थे। वो रोज़ाना कुएँ के पानी से बस रोज़ा अफ्तार करते थे। इब्ने जोज़ी तलबीस इबलीस में लिखते हैं कि एक जवान ने जनाब बायज़ीद बस्तामी से कहा कि मैं आपके साथ इस मस्जिद में बैठना चाहता हूँ। बायज़ीद बस्तामी ने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसने काफ़ी इसरार किया तो जनाब बायज़ीद ने इसे अपने साथ रहने की इजाज़त दे दी। पहला दिन हुआ तो मरीद भूख से बेताब हुआ और इसने बायज़ीद से कहा, उस्ताद मोहतरम, जो चीज़ ज़रूरी है वो ज़रूरी होनी चाहिए। बायज़ीद ने कहा कि नौजवान, खुदा बड़ा ज़रूरी है। मुरीद ने कहा कि लेकिन इस वक्त हमें ग़ज़ा चाहिए, हमारे लिए वो ज़रूरी है। बायज़ीद बस्तामी ने कहा कि हमारी नज़र में इताअत इलाही ही ग़ज़ा है। मुरीद ने कहा कि उस्ताद मोहतरम, मुझे ऐसी चीज़ की तलाश है जिससे मेरा वजूद इताअत इलाही पर कायम भी रह सके। जनाब बायज़ीद ने कहा कि इत्साम को कायम रखने वाला खुदा है। इब्ने जोज़ी मज़ीद लिखते हैं कि सहल बिन अब्दुल्ला शोस्तरी एक तवील अरसे तक बेरी के पत्ते और 3 बरस तक बारीक घास खाता रहा। इसने 3 दरम का गला ख़रीदा जो इसके लिए 3 साल तक काफ़ी रहा। मकसद ये है कि इसने 1 साल में 1 दिरम का गला खाया। तसव्वुफ़ के तज़किरा नवीस लिखते हैं कि सहल बिन अब्दुल्ला शोस्तरी ने गाज़ में 1 दिरम का शीरा ख़रीदा और 2 दिरमों का घी ख़रीदा और 1 दिरम से चावलों का आटा ख़रीदा। फिर इसने तीनों चीज़ों का आपस में मिला दिया और इसकी 360 टिक्कियाँ बनाई। रोज़ाना 1 टिक्की खाकर गुजारा करता रहा। साल के 360 या साल के 365 दिनों में यही टिक्कियाँ उसके काम आती रहीं। सूफिया ने अपने बुज़ुर्गों के लिए हैरत अंगेज़ दास्तानें इख्तरा की हैं। चुनाचे रसाला कशीरिया में अब्दुल्ला शोस्तरी से के मुतल्लक मरकूम है कि जब माह रमज़ान शुरू हो जाता, रमज़ानुल मुबारक, तो वो खाना नशीन हो जाता और कमरे को ताला लगा देता और इसने बीवी से कहा हुआ था कि रोज़ाना अफ्तार के वक़्त रोशनदान से एक रोटी फेंक दिया करना, मैं वही अफ्तार में और वही अगली सहर में खाऊँगा। बीवी रोज़ाना एक रोटी रोशनदान से फेंका करती और जब माह रमज़ान ख़त्म हुआ, अब्दुल्ला शोस्तरी ताला खोल कर बाहर आए। घर वालों ने देखा कि कमरे में जनाब 30 की 30 रोटियां वैसे ही रखी हुई हैं। अच्छा, अब मुख्तसरन करते हुए अब इस्लामी ज़ुहद की एक झलक आपको दिखाते हैं इसी किताब में जो मरकूम है। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में इंसान के हकूक़ व फ़राइज़ की निशानदेही करते हुए फरमाया, सूरह मुबारक अल-क़सस आयत नंबर 77, कि जो माल खुदा ने तुझे दिया है इससे आखिरत का घर बनाने की फ़िक्र कर और दुनिया से भी अपना हिस्सा फरामोश ना कर। अब ये देख लीजिए आप, ठीक है, कुरान ने कहाँ ऐसा अरफान पेश किया है। अच्छा जी, उसके बाद ये भी फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दें कि किसने अल्लाह की इस जीनत को हराम किया जिसे अल्लाह ने अपने बंदों के लिए हलाल किया। ये आयत जो है ये असल में डंड डालती है इस तरह के नज़रियात को। फिर कोई जवाब नहीं होता कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछिए तो कि अल्लाह ने जिन जीनतों को तुम पे यार हलाल किए, खुलासा पेश कर रहा हूँ, उसको तुम पे हराम किसने कर दिया। आप कह दें, आप सरकार कह दें कि ये सारी चीज़ें दुनिया की ज़िंदगी में भी ईमान लाने वालों के लिए हैं और क़यामत के दिन तो खालिस्तन इन्हीं के लिए। यानी जो जायज़ लज़्ज़ात हैं, मियाँ बीवी के जो कुर्बत की लज़्ज़त है, हलाल और पाक तैयब ग़ज़ा में जो भी आप चीज़ खाना चाहें, जो मशरूबात हैं, ये सारी दुनिया में भी अहले ईमान जो हलाल तरीके से मिलती है तो थोड़ी मिलती, लेकिन क़यामत में तो इन्हीं से मुख्तस है। ये आयत ये कह रही है। यानी किसी ने मना नहीं किया, बीवी के पास जाने से किसी ने मना नहीं किया, शादी ना करने से किसी ने मना नहीं किया। आपको जंगलों में जाने की किसने कह दिया कि वहाँ जाके आप नफ्स मारें, ये तो कोई बहादुरी नहीं है।
बहादुरी तो ये है कि जहाँ पे दुनिया चारों पासे अपने पर फैलाए बैठी है, उसी में रहकर अपने आप को महफूज रखो। अच्छा जी, इसी तरह आयत के अगले हिस्से में है कि इस तरह हम अहले इल्म के लिए अपनी आयात को खोल कर बयान करते हैं। ये सूरह मुबारक अराफ की आयत नंबर 32 थी। यकीनन इसी तरह की आयात पैगाम देती हैं कि भूख और फ़क्र कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मौला कायनात का भी एक कौल है कि फ़क्र और कुफर में थोड़ा ही फ़र्क है, एक बाल बराबर फ़र्क है। यानी फ़क्र जो है कुफर तक खींच के भी ले जाता है। हर बंदा इतने जोगा नहीं होता कि वो भूख और अफलास और फ़क्र के जनाब रगड़े बर्दाश्त कर ले। और एक हदीस कुदसी में है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं कुछ लोगों को माल इसलिए देता हूँ कि उनके माल की वजह से उनके अहकामात और ये मामलात भी चलते रहते हैं। अगर उनको गुर्बत मिल जाए तो वो इससे हट जाएँ। और किसी को गरीब इसलिए मैं यानी हद से ज़्यादा इसलिए नहीं देता, एक मुकर्रर हद तक देता हूँ कि जैसे मैंने उसको हद से ज़्यादा देना शुरू किया तो जनाब वो फिर मॉडर्निज़म उसका अंदर का यानी खुलासा पेश कर रहा हूँ, वो खुल के आ जाएगा और फिर दीन पे वो कायम नहीं रह सकेगा, किसी को देकर और किसी को कम देकर। अच्छा जी, यकीनन भूख और अफलास इब्लीस को मुसलमान का दीन और अखलाक बर्बाद करने का मुनासिब जवाज़ पेश करती हैं। यानी इब्लीस फिर अपने हमले शुरू कर देता है। जैसे कुरान की आयत में भी है कि इब्लीस तुम्हें शैतान लईन जो है भूख और अफलास से डराता है, गुर्बत से डराता है। सूफिया का ये कहना गलत है कि भूख मकाम इब्लीस को पाक करती है, चूँकि कुरान इसकी नफ़ी करता है। सूफिया ने अपने ऊपर बुज़ुर्गों के लिए जो लंबे चौड़े दावे किए वो सरासर गलत है। और ये भी गलत है कि कोई इंसान चौस्तरी की तरह सिर्फ पूरा महीना माह रमज़ान पानी से ही इख्तियार करे और पानी से ही इफ्तार करे। तो मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज के इस मौजू को, चूँकि वीडियो लेंथी हो रही है, यहीं समेटते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने इस सिलसिले के अगली किस्त में इसी बाब को मज़ीद आपके सामने कंप्लीट करेंगे और इसी किताब में से कोई नया इक़्तिबास जो है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन।